if sum of all the solutions of the equation, if sum of all the solutions of the इक्वेशन, ठीक, एक इक्वेशन दी है, उसके सभी सॉल्यूशंस का हमको सम निकालना है और वो के पाई के इक्वल है, तो के की वैल्यू बताओ, ठीक। तो इफ सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, भैया इक्वेशन देखो क्या देके रखी है आपको, 8 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 6 प्लस एक्स, सही है, और इंटू में कॉस ऑफ पाई बाई 6 माइनस एक्स, ठीक, माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1, ठीक, माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1, माइनस 1/2, और यहाँ करली ब्रेसेस लगा लो, है ना, क्योंकि 8 सब में मल्टीप्लाई कर रहा है, 8 कॉस एक्स एक्चुअल में सब में मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक, इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन उसने आपको दे दी। इन इंटरवल 0 to पाई इज के पाई, सुन लो, इस इंटरवल में इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनका सम कितना आ रहा है, के पाई आ रहा है, तो के का वैल्यू आपको बताना है। तो कुछ नहीं है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इसके सॉल्यूशन निकालो, इस इंटरवल में इसके सॉल्यूशन निकालो, सबका सम कर लो, के पाई के इक्वल रख दो, पाई से पाई कट जाएगा, के का वैल्यू आ जाएगा, गेम खत्म, ठीक। देन के इज इक्वल्स टू, देन के इज इक्वल टू, तो के कितना होगा, ठीक, ऑप्शन ए 2/3, ऑप्शन बी 13/9, ऑप्शन सी, अब थोड़ा लेंदी क्वेश्चन तो होगा ही ऐसा, 8/9, एंड ऑप्शन डी 20/9। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे यदि आप, तो कोई फॉर्मूला लग रहा है भाई इसमें, हाँ, चलो इक्वेशन पहले कॉपी कर लेते हैं, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लगा सकते हैं, यस। देखो हमने क्वेश्चन कॉपी किया, 8 इंटू कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स इंटू इन द ब्रैकेट। अब थोड़ा ध्यान देंगे क्या, ध्यान दोगे जरा, सुनो मैं क्वेश्चन नहीं उतार रहा हूँ भाई, डायरेक्ट देखना जरा, ओके, डायरेक्ट देखना जरा, ये क्या लिखा हुआ भाई, ये लिखा है तुम्हारा क्या, cos a प्लस बी, सही है, और इनटू में ये क्या लिखा है, ये लिखा है cos a माइनस बी, क्या लिखा है, cos a माइनस बी, ठीक, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी क्या होता था, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b नहीं होता है, माइनस साइन स्क्वायर b होता है भैया ये, ठीक, ओके। तो इन दोनों में फॉर्मूला लगा दो, लगाओ, क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, क्या आंसर आना चाहिए, cos स्क्वायर a, सो cos स्क्वायर a की जगह क्या है π/6 और b की जगह क्या है x है, तो cos स्क्वायर a की जगह π/6 माइनस साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर, और b की जगह कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ये लो आ गया, इतने में फॉर्मूला लगाओ, माइनस का 1/2 एज इट इज रहेगा, माइनस का 1/2 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल्स टू में हो गया 1, ठीक, इज इक्वल्स टू में हो गया 1। नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान दें, 8 इंटू कॉस एक्स इंटू, अब ध्यान दें, कॉस स्क्वायर π/6, हाँ भाई cos π/6 कितना होता है, cos π/6 कितना होता है तुम्हारा, cos 30 ना, कितना हो जाएगा भाई, sin 60 के इक्वल √3/2, तो अगर बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो cos स्क्वायर π/6 इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3/4, तो भाई ध्यान से सुनना जरा, इसका आंसर कितना आया बताओ, इसका आंसर आया 3/4, ठीक, तो ये हो गया 3/4, और इसके पास पकड़ के ले आओ -1/2 को, ठीक, और बच गया क्या, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान है। नाउ अब ध्यान से चेक करें बच्चों, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, तो 8 इंटू कॉस एक्स इंटू, अब इसको सॉल्व कर लोगे बताओ, लो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे, नीचे बनेगा 4, ठीक, तो ऊपर चुपचाप सॉल्व कर लोगे, 3 - 1 इंटू 2, 3 - 2 कितना होता है 1, तो 1/4 आ जाएगा इन दोनों का आंसर, अरे भैया इसको सॉल्व कर लेना, 1/4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये लो इज इक्वल्स टू में 1 आ गया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब हम एक काम करते हैं क्या, चलो इसमें हम एक काम करते हैं, इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि जब तक आप फंक्शन सेम नहीं करोगे बात आपकी बनेगी नहीं, अभी साइन स्क्वायर भी बैठा हुआ है इसमें,
और इसमें कॉस भी बैठा हुआ है, तो एलसीएम ले लीजिए, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट पेज पे बच्चों क्या था आपके पास, 8 cos x, सो 8 इंटू कॉस एक्स इंटू इन द ब्रैकेट 1/4 ओके 1/4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। चलो भैया एलसीएम लेना आता है, ले लो। 8 इंटू कॉस एक्स इंटू इन द ब्रैकेट 1 माइनस 4 जाएगा, 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, 4 साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 1। अब समझो कैसे करें, क्या करें। तो भैया एक काम कर सकते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये वाले कॉस को साइन बना नहीं पाओगे, ये वाले साइन को कॉस बना सकते हो? यस सर। कैसे? इसको ब्रैकेट में कर लो बंद, सही है। तो यहां से आ जाएगा भाई तुम्हारे पास 8 इंटू कॉस एक्स 1 माइनस, अब समझना 4, और ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखोगे, ठीक, अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 1। अब बताओ एलसीएम तो ले चुके, तो 4 1 और 4 2 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 इंटू कॉस एक्स इन द ब्रैकेट 1 माइनस, नीचे कुछ बचेगा नहीं, 4 इंटू 1 4 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। सही है। अब चेक कर लेना, इसको अंदर उठा के भेज दो, भेजने से पहले एक काम कर लो, 2 इंटू कॉस एक्स, हाँ भाई 4 कॉस स्क्वायर एक्स तो पॉजिटिव है, पहले लिख दो उसको, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और माइनस का 4 प्लस का 1, माइनस का 3 होता है, तो -3 इस तरीके से लिख दोगे बराबर 1। ठीक नाउ अब इस 2 कॉस, इस 2 नहीं 2 को आप ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 को आप ऐसे ही रहने दो। आप एक काम करो भैया, ये 2 पूरा मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड भेज दो उसको, ठीक। तो इधर बैठेगा cos x इंटू 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/2। सही है। अब सुनो ध्यान से, अब अगर इस cos x को अंदर भेज दो तो बात बनती हुई नजर आएगी। कैसे? cos x इंटू कॉस स्क्वायर क्या बनेगा, 4 तो ऐसे रहेगा, 4 cos क्यूब x, तो 4 cos क्यूब x माइनस cos x इंटू 3, तो -3 cos x इज इक्वल्स टू 1/2। हाँ भाई जरा कॉपी ओपन करके देखो, ये किसका फॉर्मूला है, ये cos 3x का फॉर्मूला है, चेक कर लो, ठीक है। cos 3x कितना होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, तो ये बन गया आपका क्या, cos 3x बन गया इज इक्वल्स टू 1/2 हो गया, और यहां से हो जाएगा cos 3x बराबर, अब बताओ भैया एकदम सस्ता सवाल बन गया, आसान। ये इसको आप क्या लिख सकते हो, cos पाई बाई कितना 3, हाँ cos पाई बाई 3। अब बताओ cos x बराबर cos y, तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस, याद है। तो x की जगह ये सारी इक्वेशंस वहीं पे आके रुकेंगी जो आपको पढ़ाया गया है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। x बराबर क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस y की जगह पाई बाई 3। चलो भाई यहां तक तो कहानी हो गई। अब आप क्या करोगे, इस x की वैल्यू निकालोगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक काम कर लो यार, पहले एलसीएम ले लो, रुक जाओ। 3x बराबर, यहाँ एलसीएम लोगे, 3 2 6 6n पाई और प्लस माइनस पाई होल डिवाइडेड बाय 3, और ये वाला 3 उधर जाएगा, तो यहाँ से x कितना आएगा, 6n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन में 3 3 9। ये लीजिए, ये x की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू इसमें डालते जाओ, 2 केस निकालते जाओ, बताता हूँ क्या करना है। देखो अब समझो, आपको इंटरवल क्या दिया था सवाल में, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है, x बराबर 6n पाई, x बराबर 6n पाई प्लस माइनस पाई, यही है ना, x बराबर 6n पाई प्लस माइनस पाई डिवाइडेड बाय 9। हाँ भाई 2 केस बना लो यार, केस 1, ठीक, केस 1 में कौन सा साइन लोगे, पॉजिटिव, तो 6n पाई प्लस पाई बाय 9, और केस 2 भी बना ही लो, ठीक। केस 2 में आपका x कितना हो जाएगा, चेक कर लीजिए, 6n पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 9। अब सुनो इंटरवल क्या दे के रखा था, इंटरवल क्या था, 0 से पाई क्लोज, तो आपको 0 से पाई के बीच में एंगल्स लेने हैं, उनका सम करके k पाई के इक्वल रख देना है, ठीक। हाँ भाई अब इसमें n की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो x कितना मिलेगा तुम्हें, यहां से पाई बाय 9,
क्या ये एंगल चलेगा 0 से पाई के बीच में? यस सर, 0 से पाई के बीच में है, यस सर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो एंगल आपको मिलेगा n बराबर 1 रखने से, x बराबर 6 इंटू 1, 6 पाई प्लस 1, 7 पाई बाय 9, क्या ये चलेगा? हाँ। फिर n बराबर 2 रखोगे तो चलेगा, चेक कर लो। 6 दूनी 12 पाई 13, 13, x बराबर कितना आ जाएगा? 13 पाई बाई 9। भाई चेक कर लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, 1 पाई से बड़ा हो जाएगा, ये एंगल नहीं चलेगा, स्टॉप कर देंगे। तो n बराबर 2 से आप वैल्यू रखना बंद कर दोगे, स्टॉप कर दोगे। ठीक, पाई के बाहर निकल जाओगे। अब सुनो, अगर इसमें n का कुछ नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो बात आपकी बनेगी नहीं। क्यों? चेक कर लो, अगर तुमने n बराबर -1 भी डाल दिया 0 के पीछे, पहले यहाँ 0 डाला था, 0 के पीछे n बराबर -1 डाला, प्रॉब्लम हो जाएगी। 6 इंटू -1 -6, -6 प्लस 1 -5, x कितना आ जाएगा? -5 पाई बाई 9, और ये 0 के पीछे चला जाएगा, तो ये वैल्यू भी आप ले नहीं सकते। तो अब नेगेटिव डायरेक्शन में भी 0 के पीछे भी स्टॉप कर देंगे। ठीक, तो एक तो ये एंगल आया, एक दो एंगल यहाँ से आ गए, और यहाँ से आप निकालोगे तो n बराबर 0 अगर आप पुट करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? -π/9, जो कि आप नहीं ले सकते हो सर, नहीं ले सकते हो, 0 के पीछे चला गया, नेगेटिव है। तो अब n की वैल्यू नेगेटिव रख नहीं सकते उसमें, क्योंकि सारे एंगल नेगेटिव आ जाएंगे, 0 से पीछे चले जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें n बराबर 1 रखेंगे। n बराबर 1 रखोगे तो x कितना आएगा? 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई बाय 9, ये पाई के अंदर है, चलेगा। ठीक, इसके बाद n बराबर अगर आप 2 रखोगे, 6 दूनी 12, 11, 11 पाई, x बराबर कितना आ जाएगा? 11 पाई बाय 9, ये एंगल नहीं चलेगा, ये पाई से एक्सीड कर गया, ये एंगल नहीं चलेगा। तो एंगल आपका कौन कौन सा चलेगा? 1 2 3 एंगल है। ठीक, और एंगल का जो सम है, एंगल का सम निकाल लो भैया। एंगल का सम कितना हो जाएगा बताओ? π/9 और प्लस 7 π/9 और प्लस 5 π/9, है ना। एलसीएम तो 9 ही हो जाएगा, तो सीधे सीधे आंसर क्या आएगा? 5 7 12 13 पाई, 13 π/9। और उसने बोला था कि जो सम है वो k पाई के इक्वल है, यानी कि हम क्या करेंगे, 13 π/9 को हम रखेंगे किसके इक्वल? k पाई के इक्वल। सही है, तो यहाँ से क्या होगा, ध्यान से चेक करिए बच्चों, पाई से पाई गया। ठीक, तो आ जाएगा k का वैल्यू 13/k का वैल्यू कितना हो गया? 13/9। k का वैल्यू कितना हो गया? 13/9। क्या कोई ऑप्शन दिया है? क्या कोई ऑप्शन दिया है? देखते हैं बच्चों, क्या कोई ऑप्शन दिया है, देखते हैं। चलो देख लो भाई, हाँ भाई दिया तो है बी ऑप्शन, क्या दिक्कत है? ठीक, तो अब आप इसको चेक कर लो, आसान सवाल है यार, कुछ नहीं करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पेज नंबर 1 है आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज नंबर 1 है। ठीक, नाउ अब ये है आपका पेज नंबर 2। ठीक, ये है आपका पेज नंबर 2 है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ इसके बाद ये है आपका पेज नंबर 3।